हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और ये देखिए, ये पाइन ट्री हमने आपको दिखाया था। कल हमने इस पर एक वीडियो अपलोड की और हमने आपसे कहा था कि जब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये है मेरा सोइल मिक्सचर जो मुझे अपने इस पाइन ट्री को देना है। ये देखिए, रिवर सैंड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली बजरी जो सीमेंट में मिलाकर इससे बारीक वर्क किया जाता है, जैसे प्लास्टर वगैरह। और ये है नॉर्मल गार्डन सोइल और ये है काऊ डंग मैन्योर। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा सोइल मिक्सचर। क्योंकि हमारा प्लांट आप देख रहे हैं, ये अच्छा बड़ा प्लांट है, पाइन का मज़बूत एक इसका ट्रंक है और टॉल वैरायटी है। ये 30-40 फीट लंबा पहाड़ों पर ये हो जाता है, इसकी लंबाई चली जाती है। तो दोस्तों, इसके हिसाब से ही हमें इसको एक बिग पॉट देना है। तो ये मेरा 16 इंच का बड़ा सा एक पॉट हैगा। ये देखिए, क्योंकि भारी बहुत है इसलिए ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो आइए बताते हैं फ्रेंड्स आपको कि हमें रिपोर्टिंग के लिए क्या करना है। रिपोर्टिंग का पहला उसूल है कि जिस पॉट में हम अपने प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, देखिए उसमें ऐसा एक होल होना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो सके। और सोइल मिक्सचर भी हमें पाइन ट्री के लिए ऐसा ही बनाना है कि उसमें से अच्छा सा पानी ड्रेन हो सके। क्योंकि ये पथरीली मिट्टी में पहाड़ों पर ग्रो करता है, इसलिए हमने इसकी मिट्टी भी कुछ इसी तरह तैयार की है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गमले का टूटा हुआ ठिकरा है, हमें इसको इस तरह नहीं लगाना है बल्कि उल्टा करके जिधर एक छोटा उभार होता है हमें इस तरह इसको लगा देना है। हमने यही प्रोसेस बड़े गमले में किया है और आपको दिखाने के लिए मैंने एक छोटा पॉट अपने हाथ में उठाया हुआ है। तो इस तरह हमने अपने बड़े वाले पॉट में, आइए आपको मैं दिखाती हूँ। एक बिग पॉट में मैंने 4 इंच तक नीचे मिट्टी भरी है। पहले ठीकरी लगाई ड्रेनेज होल पर और उसके बाद ठीकरी रखी और फिर उसमें मैंने 4 इंच मिट्टी नीचे भर दी है। और ये है मेरा सोइल मीडिया, इसको मिक्स करके मैंने एक टब में रखा हुआ है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह हमने अपने प्लांट को इसमें प्लेस करना है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये पॉलीथीन में मेरा प्लांट लगा हुआ था, इसको मैंने बहुत प्यार से बहुत आसानी के साथ निकाल लिया है अपने प्लांट में से। और अब मैं इस प्लांट को अपने पॉट में प्लेस करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और परिंदों का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। गली में से अक्सर चीज़ें बेचने वाले भी जा रहे होते हैं, कुछ उनका भी शोर सुनाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये सब तो नेचुरल है, सब चलता ही रहता है और अपना वर्क भी चलता रहता है। गार्डनिंग वर्क हम किसी को खामोश तो नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं किस तरह हम अपने प्लांट को पॉट में प्लेस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था मेरा सोइल मीडिया जो मैंने पहले से एक टब में बनाकर रखा हुआ है। और आइए अब दिखाते हैं हम आपको कि हम किस तरह से अपने पाइन ट्री को इस पॉट में रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये जमा हुआ है इसमें। अच्छा, मैंने इसमें 2 दिन तक पानी नहीं दिया है अपने इसमें। और ये देख लीजिए, रूट्स को इसकी पुरानी मिट्टी ने अच्छी तरह पकड़ा हुआ है और मैं इजी इसको उठाऊंगी बहुत एहतियात के साथ। ये देख लीजिए, और मैं रख रही हूँ इसको अपने इस पॉट में। ये देखिए, मिट्टी मैंने पहले ही इसे इसी हिसाब से पॉट में डाली थी कि आसानी के साथ मेरा ये इसमें प्लेस हो सके। आप देख रहे हैं, उसी के साइज़ के हिसाब से ही है। और अब हम इसमें साइड्स पर सोइल डालते हैं और गमले को भर देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, सेंटर में हमें इसको अपने रखना है, इसके रूट बॉल को। और ये देखिए, इसका ट्रंक कितना ठीक है।
कुछ फ्रेंड्स थोड़ी मिट्टी लगता है पॉट में से हमें निकालना पड़ेगी, क्योंकि मेरा प्लांट ऊंचा हो रहा है और उसमें नीचे प्लांट ऊंचा हो रहा है, नीचे इतनी जगह नहीं है। तो ये देखिए, मैं कुछ मिट्टी इसमें से निकाल लेती हूँ। कम कर लेते हैं हम अपनी थोड़ी मिट्टी, क्योंकि हमारे पौधे की सेटिंग सही नहीं हो पा रही है। और ये देखिए, हमने थोड़ी सी मिट्टी कम कर ली है और अब हम इसको प्लेस करने जा रहे हैं। मैंने इसके रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा प्लांट है जो हमारे यहाँ बहुत कम ही ग्रो किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है कि चीड़ के दरख्त पहाड़ों पर होते हैं। पहाड़ों पर हज़ारों फीट की बुलंदी पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और ये प्लांट वहाँ बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। इनकी जड़ें पहाड़ों में चली जाती हैं और कुदरती बारिशें जो होती हैं उनसे ही ये अपनी पानी की नीड को पूरा कर लेते हैं। इन पर सीड पॉट बनता है, वो सीड गिरते जाते हैं फ्रेंड्स, और खुद ब खुद ये पौधे ग्रो होते रहते हैं। तो दोस्तों जो प्लांट लवर्स हैं वो इन्हें बाय करके अपने ग्राउंड में, अपने गार्डन में, कंटेनर में, क्ले पॉट में ग्रो करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी मिट्टी इसमें अच्छे से भर चुकी है। पाइन ट्री को फ्रेंड्स हम रखेंगे ऐसी जगह, 1 वीक तक मैं इसे शेडी एरिया में रखूँगी, क्योंकि इसकी रूट्स डिस्टर्ब हो गई हैं, ताकि ये इस पॉट में अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इसमें ये देखिए, ये पानी दे रहे हैं। फुल हमें इसमें भर देना है। और जैसा कि आपको इसमें ये बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये समझ लीजिए जो इसके अंदर एयर थी वो निकल रही है, इसके एयर बकेट्स निकल रहे हैं। ये निकलना बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। एक बार मैं इसमें वाटरिंग और भी करूँगी, ताकि जो भी एयर बकेट रह गए हैं वो भी बाहर निकल जाएं। अगर ऐसा ना हो तो आपकी रिपोर्टिंग सही नहीं होती है और रूट्स मिट्टी को नहीं पकड़ सकती हैं। तो आपको फुल वाटरिंग करनी है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों हमारी पाइन ट्री पर रिपोर्टिंग पूरी हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। अभी भी कुछ एयर बकेट्स निकल रहे हैं। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए।